जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में मैं आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 12 कराने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक मैं आपको करा चुकी हूँ, अच्छी तरीके से पता है ना। और कल क्लास 11 में मैंने आपको उत्तर प्रदेश की नदियाँ कराई थी, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। ये भी आपकी उत्तर प्रदेश की नदियाँ ही चल रही हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपी जी के पूरा सेशन ही इम्पोर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो बताइए, 20 नंबर कम होते हैं क्या यूपी जी के प्लस यूपी जी के करंट अफेयर के, ठीक है। तो हमें ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल मैंने आपको गंगा नदी तक बता दिया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यमुना नदी के बारे में, ठीक है। यमुना नदी क्या है ना। ये एक नदी है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र वाली नदी है। ये मैंने आपको कल बताया था। नदियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इसका जो उद्गम होता है, ये कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है। इसका जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से है, ठीक है। कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। पश्चिमी के बंदरपूछ भी कह सकते हैं इसे, या तो हम इसे ऐसे कहते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है या बंदरपूछ से, ठीक है। समझ गए ना। अब इसकी जो कुल लंबाई है, टोटल लंबाई पूछी है, तो टोटल लंबाई है इसकी 1384 किलोमीटर। समझ गए ना आप, 1384 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब ये कहेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी है वो किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप बता दोगे सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब जैसा कि कल मैंने आपसे पूछा था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपने बता दिया था यूपी के बिजनौर से। चलिए आप इसे देख लीजिए कि जो बाएं से सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना नदी आई, ठीक है, ऐसी तो आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो ये इसका बायां हो गया। जब ये ऊपर से आ रही है तो ठीक है, आपको ये समझ आया। तो ये वाली कंडीशन इसकी बाएं हो गई। जो नदियाँ बाएं से मिल रही हैं, ठीक है, जो नदियाँ बाएं से मिल रही हैं वो कौन कौन सी हैं? हिंडन, नान, वरुणा, ठीक है। हिंडन, नान, वरुणा और काफ़ी और भी नदियाँ हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये 3 ही लिख दी हैं, ठीक है। और दाएं से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं? चंबल, बेतवा और कैन, ठीक है, और सिंध, ठीक है। ये नदियां आपकी दाएं से मिल रही हैं। क्या आपको इतना अच्छी तरीके से समझ आ गया? अब आपको देखना है कि पर्वतीय क्षेत्र में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। टोन्स, गिरी, ठीक है। समझाने के लिए 1-1, 2-2 लिख दिए हैं, नहीं तो अभी और है। इतना डीपली मुझे नहीं लगता कि वो पूछेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। इसके जैसे थोड़े बहुत ये पॉइंट्स लिख दिए हैं मैंने, तो ये आपको दिमाग में रखने हैं। वो आपसे ये पूछ सकता है कि यमुना नदी की सहायक नदी बताइए, 4 ऑप्शन देगा और फिर उसमें से एक ऑप्शन आपको मिलवाएगा। कम से कम बता तो दोगे अगर दिमाग में रहेगा तो, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र की पूछ सकता है वो। हमें हर एक चीज़ को लेकर चलना है। हमें ये नहीं सोचना कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। हमें ये सोचना है अगर हम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ आएगा, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 1 से 12, ठीक है। क्लास 1 से 12 तक आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। 1 से 11 तक आपको पहले रिवीजन करना है, फिर उसके बाद क्लास 12 आपको लेनी है, ठीक है। अब यमुना नदी में वो पूछ लेगा कि यमुना नदी यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है, तो आप कह दोगे 20 जिलों से। कल जो आपकी गंगा नदी थी वो कितने जिलों से होकर बह रही थी? वो 28 जिलों से होकर बह रही थी, ठीक है। और यमुना नदी किन किन राज्यों में बहती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो मैंने लिख दिया है। उत्तराखंड राज्य से, हिमाचल प्रदेश राज्य से, हरियाणा से, ये केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली से, तथा यूपी में बहती है। इतने राज्यों में आपकी जो यमुना नदी है वो बह रही है, ठीक है। समझ गए ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको यमुना नदी के बारे में ही पढ़ना है। 1-2 पॉइंट्स रह गए थे जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, यमुना नदी जो है
अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, है ना। यमुना नदी के तट पर बसे नगर, मतलब कौन कौन से शहर हैं जो यमुना नदी के तट पर बसे हैं। तो देख लीजिए, मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर, बटेश्वर, प्रयागराज। ये इतने शहर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। और भी हैं लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हैं जो कि मैं लिख चुकी हूँ, सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, बताइए कालपी किस नदी के किनारे बसा नगर है, शहर है। तो आप बता दोगे यमुना नदी के किनारे बसा शहर है आपका कालपी। आगरा किस नदी के किनारे बसा है, तो आप बता दोगे यमुना नदी के किनारे, ठीक है। ये सारी कंडीशन समझ आ रही है आपको। अब आपका अगला पॉइंट है, चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, बताइए चंबल नदी यमुना नदी से किस जिले में मिलती है। तो आप कह दोगे इटावा के पास मिलती है, इटावा जिले में मिलती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। बेतवा यमुना नदी से किस जिले में मिलती है, हमीरपुर के निकट मिलती है, हमीरपुर जिले में मिलती है, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ आ गई। अब आप पढ़ेंगे रामगंगा नदी के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो नदी है आपकी गंगा की सहायक नदी है, बताया था ना। तो देखो ये पॉइंट आ गया, गंगा की सहायक नदी है रामगंगा नदी, ठीक है। और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है। अब भाई जब ये गंगा की सहायक नदी है तो गंगा का भी उद्गम जो था वो कहाँ से था, वो तो भाई गंगोत्री ग्लेशियर से था, है ना। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है उत्तराखंड के दूधा टोली श्रेणी से। कहाँ से, दूधा टोली श्रेणी से। ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब आपको देखना है, रामगंगा नदी गंगा में कन्नौज में मिलती है, ठीक है। बताइए ये जो रामगंगा नदी है कन्नौज में किस नदी से मिलती है। तो आप कह दोगे गंगा नदी से मिलती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, गंगा नदी कन्नौज में किस नदी से मिलती है, तो वो रामगंगा नदी से मिलती है, ठीक है। रामगंगा नदी गंगा से किस जिले में मिलती है, कन्नौज जिले में मिलती है। अच्छी तरीके से याद हो गया ना, हर एक पॉइंट अच्छे से समझना है हमें। अब आपका अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका कालागढ़ से बिजनौर में, कालागढ़ से बिजनौर में मैदानी भाग में प्रवेश करती है रामगंगा नदी, ठीक है। कालागढ़ से बिजनौर में मैदानी भाग में प्रवेश करती है कौन सी नदी, रामगंगा नदी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रामगंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। रामगंगा नदी की सहायक नदी है गंगन, आरिल, कोह नदी। ये रामगंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब वो आपसे पूछे कि रामगंगा नदी किस पार्क से होकर बहती है, तो आप कह दोगे कार्बेट पार्क से होकर बहती है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब आपको पढ़नी है शारदा नदी, इसे हम काली नदी भी कहते हैं, ठीक है। शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं, महाकाली भी कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना। अब इसके जो अन्य नाम हैं, काली नदी, गौरी गंगा, इसे गौरी गंगा भी कहते हैं, महाकाली भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो उद्गम है या इसकी उत्पत्ति कह सकते हैं वो कहाँ से है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, मिलाप ग्लेशियर से। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। मिलाप ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और यूपी में प्रवेश किस जिले से करती है, यूपी में प्रवेश किस जिले से करती है, पीलीभीत जिले से करती है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है, घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, घाघरा नदी को सरयू नदी नाम से पुकारा जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। एक पॉइंट रह गया, शारदा एवं घाघरा नदी का जो संगम होता है वो बहराम घाट में होता है, बहराम घाट के निकट होता है। ये बहराम घाट किस जिले में है, ये भाई सीतापुर में है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया ना। अब आपका एक पॉइंट और है, ये जो नदी है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी एवं सीतापुर से बहती है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे घाघरा नदी के बारे में, जिसे हम सरयू नदी भी कहते हैं। ठीक है, घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं। इसका जो उद्गम है, इसकी जो उत्पत्ति है, कहाँ से होती है वो देख लीजिए। इसका जो उद्गम स्थल है मापचा चुंगो ग्लेशियर से है, जो कि तिब्बत में है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है? मापचा चुंगो ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है घाघरा नदी का। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है वो शारदा है। शारदा को काली नदी कहते हैं, अभी हमने पढ़ी है ना। राप्ती है, बूढ़ी गंगा है, तमसा है। ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान में रखना, जिससे कि क्या है कि हर एक चीज़ को जोड़ जोड़ के हम पढ़ पाएँ। ठीक है, और ये जो घाघरा नदी है 3 देशों में बहती है। कौन कौन से 3 देश हैं? चीन, नेपाल, भारत। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं ना। 3 देशों में बहती है, चीन, नेपाल, भारत। कौन सी नदी? घाघरा नदी, जिसे हम सरयू नदी भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो गंगा की है। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा नदी है। और गंगा की पहली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो आपकी रामगंगा नदी है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? गंगा की है। आयतन, लेकिन आयतन की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी ये है। आयतन की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। कौन सी? घाघरा नदी। और लेकिन वैसे पूछा जाए मतलब सहायक नदी के बारे में पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वो आपकी रामगंगा है और दूसरे नंबर पर आपकी घाघरा नदी है। लेकिन वो आयतन के आधार पर पूछे तो आपको बता देना है कि सबसे बड़ी आपकी घाघरा नदी है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया ना। अब वो आपसे पूछेगा कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कह दोगे अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो आप बता दोगे सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप पढ़ोगे गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो आप बता दोगे यूपी के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। ठीक है, और ये मतलब गोमती नदी के किनारे स्थित कौन कौन से शहर हैं? लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। ये कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने ये सिर्फ 3 ही लिख दिए हैं। ठीक है, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रट लेना इन्हें, है ना। और गोमती नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? गोमत्ताल, माधो टांडा झील। ठीक है, इसे हम माधो टांडा झील भी कहते हैं और गोमत्ताल भी कहते हैं। ठीक है, और इसे हम वरिष्ठ ऋषि की कन्या भी कहते हैं। वरिष्ठ ऋषि की कन्या कौन सी नदी है? वो आपकी गोमती नदी है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं ना। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें। एक तरफ मैंने झील का नाम लिख दिया है, एक तरफ मैंने स्थान लिख दिया है। ठीक है, झील का नाम, स्थान। ठीक है, समझ गए ना, झील का नाम और स्थान। आज सिर्फ आपको 6 झील याद करनी है और उनके स्थान याद करने हैं, क्योंकि इकट्ठा आपको 20-30 लिखा दूँ वो याद कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए और दिमाग में हर एक चीज़ को रख कर पढ़िए, है ना। तो कीटम झील आपकी कहाँ पर है? इसे हम सुर सरोवर झील भी कहते हैं। ये आपकी आगरा में है। ये कहाँ पर है? सुर सरोवर झील कहाँ पर है? कीटम झील कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, बरुआ सागर झील कहाँ पर है? झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में है। ठीक है, गौर झील कहाँ पर है? ये रामपुर में है। ठीक है, गौर झील कहाँ पर है? रामपुर में है। ठीक है, अब आपको ये झीलें कैसे याद करनी है, चलो ट्रिक यहीं की यहीं बना लेते हैं। कीटम झील,
कीटम झील, आगरा में मैं रहती हूँ, ठीक है, तो कीटम झील वहाँ पर है, ठीक है, समझ गए। और झांसी में मैं ड्यूटी करती हूँ, और आपको पता है बरुआ सागर में गई थी तो मैंने वहाँ का ब्लॉग भी डाला था, बरुआ सागर ब्लॉग, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। और गौर, देखो राम जी जो थे वो कैसे थे, गोरे थे, गोरे का क्या कर दिया, गौर, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब आपको अगली झील कैसे याद करनी है, बड़ा ताल, जिसे हम कहते हैं गोखुर झील, ठीक है, शाहजहाँपुर में है। यहाँ पर जो शाहजहाँ है बहुत बड़ा है, यहाँ का जो शाहजहाँ है बहुत बड़ा है। बड़ा ताल झील कहाँ पर है, शाहजहाँपुर में, ठीक है, समझ गए। और उन्नाव में आपकी कौन सी, कुंद्रा समुंदर झील, ठीक है, इसको आप थोड़ा याद कर लेना। कुंद्रा को कैसे तोड़ोगे, कुंडल उन्नाव से मंगाए मैंने, ठीक है, कुंद्रा का ऐसे कर करके आप याद कर लो, जोड़ जोड़ के आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। टांडा दरी, ये पता है मैंने आपको विविध जो लिखाए थे ना यूपी के, उसमें मुझे भी याद आ रहा है कि ये मैंने आपको लिखाया था, है ना। टांडा दरी, जिसे हम दरार गर्त भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, ये आपके मिर्जापुर में है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि अभी मैंने आपको नदियाँ पढ़ाई हैं, नदियाँ चैप्टर अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम कल की क्लास में उसे क्लास 13 में पूरा फिनिश कर लेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एक तरफ मैंने नदियाँ लिख दी हैं, एक तरफ मैंने उद्गम लिख दिया है। जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको हर एक नदी पढ़ाई है, उद्गम स्थल वगैरह सब कुछ कराए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक झलक में जिनको नहीं लिखा पाई अभी वो भी लिख दिए हैं, तो हमें अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएंगे, ठीक है, और आप अच्छी तरीके से नोट्सों में भी लिख पाएंगे। गंगा की जो मैंने कुल लंबाई लिखाई थी 2525 किलोमीटर लिखाई थी ना, तो 2525 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम स्थल कहाँ है, उत्तराखंड में गंगा का, और यमुना का कहाँ पर है, यमुना का भी उत्तराखंड में है, ठीक है। और यमुना की कुल लंबाई कितनी है, 1384 किलोमीटर। घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है अभी। और घाघरा नदी का जो उद्गम है तिब्बत से बताया था ना अभी, ठीक है। चंबल और सोन नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से है, ठीक है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल होता है उत्तराखंड से। राप्ती का नेपाल से है। बेतवा का मध्य प्रदेश से है, ठीक है। अब देखो कितनी अच्छी तरीके से आप लोग ये सब कुछ चार्ट देख के अच्छी तरीके से लिख पा रहे होंगे, याद कर पा रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपकी गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तर प्रदेश से होता है। ये अभी आपको पढ़ा चुकी थी, हर एक कंडीशन में बता चुकी थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। केन और टोंस का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश राज्य से होता है, ठीक है। ये सारे राज्यों के नाम हैं, देशों के नाम लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। और शारदा नदी का उत्तराखंड से होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, जो आपकी लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास में आपको मैं क्लास 12 के क्वेश्चन पूछूंगी और 1 से लेकर 11 तक आप रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। 1 से लेकर 11 तक यूपी जीके का आप रिवीजन करके आइएगा। इससे क्या होगा कि मतलब क्लास 12 जैसे ही आपकी लाइव क्लास में हो जाएगी, शाम को 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। और बहुत सारे भाई बहन मुझसे कह रहे थे कि दीदी प्लीज़ मैथ पढ़ा दीजिए, है ना, मैथ पढ़ा दीजिए। तो मैथ की क्लास भी बहुत जल्द आपकी आने वाली है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका मैथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को अभी फ़िलहाल ध्यान किस चीज़ पर देना है, इन क्लासों पे। यूपी जीके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक यही उठाया है। और मैथ आपका जो आएगा यूपी पुलिस में 19 प्रश्न आपको लगभग देखने को मिलेंगे। 19 से 20 हो सकते हैं, लेकिन 20 से 21 22 से इतने नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि 3 बार जो एग्ज़ाम में आपका मैथ आया है
19 प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैथ आपका स्टार्ट होने वाला है। रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। रीजनिंग आपकी 56 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, 112 अंक हो गए, ठीक है। रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझ गए ना अच्छी तरीके से। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हर एक क्लास को अच्छी तरीके से देखिएगा। जो भी आप लोगों के लिए पढ़ाई जा रही है सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। आज की क्लास में चलिए इतना ही, मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।